दुनिया को अपने बेहतरीन संगीत से रोशन करने वाले महान संगीतकार रविंद्र जैन एक नाम जिन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक को एक नई ऊंचाई दी। रविंद्र जैन भारतीय संगीत जगत में भावुकता, भक्ति, लोक धुनों और शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा अनोखा मेल है कि वो रूह को सुकून देने वाले गीतों के प्रतीक बन गए। जन्म से अंधे होने के बावजूद उन्होंने न केवल बॉलीवुड को यादगार धुनें दी, बल्कि रामायण जैसे महाकाव्य को भी अपने संगीत से अमर कर दिया। उनकी जिंदगी संघर्ष, समर्पण, प्रतिभा और आध्यात्मिकता की मिसाल है। इस कार्यक्रम में हम उनके पूरे जीवन की यात्रा को समझेंगे, कैसे अंधेपन की वजह से बचपन से मैं कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने मजबूत जज्बे से उन्होंने भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी। तो चलिए करते हैं इस बेहद खास प्रोग्राम की शुरुआत। जन्म और प्रारंभिक जीवन। रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के कन्वरीगंज इलाके में हुआ। वो जैन समुदाय से आते हैं। उनके पिता पंडित इंद्रमणि जैन संस्कृत के विद्वान, आयुर्वेदाचार्य और गहरी धार्मिक सोच वाले व्यक्ति थे, जबकि माता किरण जैन एक गृहिणी थीं। रविंद्र अपने परिवार के 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। जन्म के समय ही उनकी दोनों आंखें बंद थीं। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, लेकिन दृष्टि बहुत ही कमजोर थी और पढ़ाई लिखाई के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। पिता इंद्रमणि जैन ने कभी उन्हें असक्षम नहीं माना, बल्कि रविंद्र की संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें बेहतरीन गुरुओं के पास भेज दिया। रविंद्र जैन की संगीत शिक्षा। रविंद्र जैन की संगीत की शिक्षा महान गुरुओं से हुई। रविंद्र जैन को संगीत की शिक्षा G.L. जैन, जनार्दन शर्मा और नाथुराम जैसे संगीतज्ञों ने उन्हें शास्त्रीय संगीत की बारीक शिक्षा प्रदान की। बचपन से ही वो जैन भजनों, पंडित दयानाथ जी और बुद्धजन की जैसे कवियों की रचनाएं को गाते थे। मंदिरों में भजन गाना उनकी नियमित आदत बन गई। परिवार में पढ़ाई का माहौल था। बड़े भाई डॉक्टर D.K. जैन साहित्य के विद्वान थे। रविंद्र उनके साथ बैठकर सुनते और ज्ञान अर्जित किया करते थे। उन्होंने औपचारिक शिक्षा केवल 5 तक हासिल की, लेकिन उनकी जिज्ञासा और स्मरण शक्ति असाधारण थी। वो रागों, तालों और बोलों पर एक बार सुनकर उनको याद कर लिया करते थे। कोलकाता में भी उन्होंने कुछ समय बिताया, जहां रविंद्र संगीत से बहुत प्रभावित हुए और संगीत शिक्षक के रूप में भी काम करना शुरू किया। फिल्मी दुनिया में प्रवेश। ये दौर उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। समाज में विकलांगता को लेकर नजरिया अलग था, लेकिन परिवार का समर्थन और अपनी आंतरिक संगीत प्रतिभा ने उन्हें आगे बढ़ाया। पिता की प्रेरणा ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। सौदागर से चोर मचाए शोर तक 1970 के दशक की शुरुआत में रविंद्र जैन बॉलीवुड में आए। उनकी पहली फिल्म कांच और हीरा जो 1972 में आई, लेकिन असली पहचान रविंद्र जैन को 1973 में आई फिल्म सौदागर से मिली। इसमें उन्होंने गीत लिखे भी और संगीत दिया। फिल्म में अमिताभ बच्चन और नूतन की अभिनय से सजी इस फिल्म में सजना है मुझे सजना के लिए, हर हसीन चीज का तलबगार हूँ, इस तरह के बहुत से गाने बहुत ही ज्यादा हिट हुए। 1974 में चोर मचाए शोर ने उन्हें सितारा बना दिया। किशोर कुमार की आवाज में ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ आज भी ये गीत सुने जा सकते हैं। इसके बाद गीत गाता चल जो 1975 में आई। फिल्म का टाइटल सॉन्ग गीत गाता चल और साथ ही गुनगुनाता चल आज भी युवा पीढ़ी को आकर्षित करता है। फिल्म में श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा का नाम भक्ति रस में डूबा हुआ गीत था। चितचोर ने किया घर घर में लोकप्रिय। चितचोर 1976 में आई उनकी एक बड़ी कामयाब फिल्म थी। अमोल पालेकर और जरीन वहाब की इस फिल्म में जब दीप जले आना, तुझे बुलाए मेरी बाहें जैसे बहुत से यादगार गाने थे। इसमें यशुदास और हेमलता को मुख्य गायकों के रूप में रविंद्र जैन ने इस्तेमाल किया। इससे उनकी धुनें और भी मधुर हो गईं। आँखियों के झरोखे से ये फिल्म 1978 में आई और फिल्म का गाना आँखियों के झरोकों से मैंने जो देखा सावरे आज भी रोमांटिक गानों की लिस्ट में शुमार किया जाता है। उनके संगीत की शैली बेहद अनोखी थी। शास्त्रीय संगीत का मिश्रण लोकगीत, भक्ति और सरलता के साथ वो गानों को बनाते थे। वो गीतकार भी थे, इसलिए शब्द और धुन में तालमेल बैठाना उनका बहुत ही अनोखा और बेजोड़ तरीका था। राम तेरी गंगा मैली बनी मिसाल 1980 के दशक में रविंद्र जैन की सफलता चरम पर थी। नदिया के पार 1982 में आई थी। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, इसके बाद पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों ने उनको बहुत ही बड़ा संगीतकार बना दिया। लेकिन असली मुकाम 1985 में राम तेरी गंगा मैली फिल्म के जरिए आया।
फिल्म में राजीव कपूर, मंदाकिनी और रति अग्निहोत्री जैसे कलाकार थे। इस फिल्म का संगीत भी बहुत सुपरहिट रहा। एक राधा एक मीरा, सुन साबा सुन, प्यार की धुन, तुझे बुलाएं ये मेरी बाहें, और ये गाने बहुत ज्यादा उस वक्त हिट हुए थे। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार उन्हें इसी फिल्म के जरिए मिला। फिल्म में गंगा की पवित्रता और प्रेम की कहानी को उन्होंने अपनी धुनों से जीवंत कर दिया था। ये दौर बॉलीवुड में संगीत की गुणवत्ता का था, जहां रविंद्र जैन जैसे संगीतकार मेलोडी को प्राथमिकता दिया करते थे। रामायण के संगीत ने रच दिया इतिहास। 1987 में रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण ने रविंद्र जैन को हर भारतीय घर में पहचान दिलाई। रामायण शुरू होती है और उसकी धुन, भजन, संगीत आज भी त्योहारों के मौके पर बजते हैं। उन्होंने राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान जैसे देवी देवताओं पर आधारित कई धारावाहिकों में संगीत दिया। श्री कृष्ण, जय हनुमान, साईं बाबा, अलिफ लैला इनमें से प्रमुख धारावाहिक रहे। उनके धार्मिक एल्बम की बात की जाए तो अलग अलग भाषाओं में उन्होंने, यानी कि हिंदी, बंगाली, मलयालम जैसे भाषाओं में भी उन्होंने भक्तिपूर्ण कह सकते हैं कि संगीत और गीत दिए। व्यक्तिगत जीवन, संघर्ष और परिवार। 1982 में रविंद्र जैन का विवाह दिव्या जैन से हुआ। उनके एक पुत्र आयुष्मान जैन हैं। परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया। पिता के निधन का समाचार उस वक्त मिला रविंद्र जैन को जब सौदागर की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा काम किया और ये उनकी व्यावसायिकता के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वो अंधे होने के बावजूद स्वतंत्र थे। उनकी स्मृति शक्ति इतनी प्रबल थी कि वो संगीतकारों को निर्देश दे सकते थे, गीत सुना सकते थे, कई किताबें भी लिख चुके थे। आत्मकथा, सुनहरे पल, गजल संग्रह, उजालों का सिलसिला और रविंद्र रामायण। रविंद्र जैन को मिले पुरस्कार और सम्मान। 1985 फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड उन्हें राम तेरी गंगा मैली फिल्म के लिए मिला। 2015 में पद्मश्री कला क्षेत्र में योगदान देने के लिए मिला। इसके अलावा अन्य पुरस्कार मिले, जैसे 2015 में उन्हें राजस्थान सिनेमा अवार्ड भी मिला। अंतिम वर्ष में जिस तरह से उनका निधन हुआ उसको लेकर तमाम संगीत प्रेमी मायूस हो गए। 9 अक्टूबर 2015 को मुंबई में एक कह सकते हैं दुखद समाचार सामने आया, जहां पर ये खबर मिली कि रविंद्र जैन अब इस दुनिया में नहीं है। 71 साल की उम्र में वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर विदा हो गए। उनके अंतिम संस्कार में हेमा मालिनी, रंजीत, सूरज बड़जात्या जैसे सितारे और लोग शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने शोक संदेश में उनके संघर्षशील जीवन की सराहना की थी। रविंद्र जैन की संगीत में विरासत। रविंद्र जैन ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 200 से भी अधिक फिल्मों में संगीत दिया। उनके गाने सरल, भावपूर्ण और कालजयी थे। उन्होंने साबित किया कि शारीरिक विकलांगता प्रतिभा को नहीं रोक सकती। आज भी नए संगीतकार उनकी धुनों से प्रेरणा लेते हैं। यशुदास जैसे गायकों को उन्होंने मुख्य धारा में स्थापित किया। उनकी संगीत यात्रा हमें सिखाती है कि सपनों को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, दिल और लगन काफी है। अंधकार में भी संगीत की रोशनी फैलाई जा सकती है। रविंद्र जैन की धुनें आज भी सुनकर लगता है कि मानो वो हमारे बीच हैं और उनकी यादें हमें हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। रविंद्र जैन के यादगार गाने। 1970 के दशक के हिट गाने ले जाएंगे दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे। ये गाना फिल्म चोर मचाए शोर का था। ये फिल्म 1974 में आई थी और इस गीत को किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था और ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, ये गाना फिल्म चोर मचाए शोर का था जो 1974 में आई थी। इस गाने को किशोर कुमार ने अपनी बेहद मधुर आवाज में कह सकते हैं रिकॉर्ड किया था। गीत गाता चल और साथ ही गीत गाता चल, ये गाना गीत गाता चल फिल्म का था जो 1975 में आई और इस गीत को जसपाल सिंह ने गाया था। श्याम तेरी बंसी पुकारे, ये गीत फिल्म गीत गाता चल का था और ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। इसके अलावा जब दीप जले आना, चित्चौर फिल्म का गाना 1976 में यशुदास और हेमलता ने इस गाने को अपनी आवाजें दी थी। तुझे बुलाएं ये मेरी बाहें, चित्चौर फिल्म का ये गाना। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, चित्चौर फिल्म का ही गाना 1976 में फिल्म आई थी और यशुदास ने बड़ी मधुर आवाज गाने में दी थी। आँखियों के झरोखे से ये देखा जो ये फिल्म जो थी ये फिल्म थी आंखों के झरोखे से और ये 1978 में रिलीज हुई थी और हेमलता की बेहतरीन आवाज में इस गाने को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया था। 1980 के दशक के प्रमुख गाने एक राधा एक मीरा, राम तेरी गंगा मैली, इसे हेमलता ने गाया था। 1985 में ये फिल्म आई थी। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, राम तेरी गंगा मैली 1985 में लता मंगेशकर। तुझे बुलाएं ये मेरी बाहें, राम तेरी गंगा मैली और राम तेरी गंगा मैली का टाइटल ट्रैक कौन दिशा में लेके चला रे, ये बहुत ही हिट गाना था नदिया के पार का। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि 12 महीनों यहाँ मौसम बहुत ही लोकप्रिय गाना था। ये गाना भी राम तेरी गंगा मैली का था।
अन्य यादगार फिल्मों की बात करें तो सजना है मुझे सजना के लिए, सौदागर, दिल में तुझे बिठा के, फकीरा, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, हिना, चिट्ठिए, हिना और बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, हिना। फिलहाल अपने अंधेपन को लेकर रविंद्र जैन बैठे नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उन्हें हर दिल तक पहुंचने का मौका मिला। रविंद्र जैन को अगर संगीत का जादूगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यशुदास की आवाज़ को रविंद्र जैन भगवान की आवाज़ मानते थे और कहते थे कि अगर भगवान ने कभी उनके अंधेपन को ख़त्म किया तो वो सबसे पहले यशुदास का चेहरा देखना चाहेंगे। खैर, रविंद्र जैन का संगीत हमेशा हमेशा के लिए अमर है। आज अभी संगीत प्रेमी उनके गानों को बड़ी शिद्दत के साथ में सुनते हैं। तो आपको रविंद्र जैन के गाने कैसे लगते हैं और कौन कौन से गाने आपने सुने हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और संगीतकार के तौर पर रविंद्र जैन की यात्रा को आप कैसे देखते हैं कि अंधेपन के बावजूद उन्होंने जिस तरह से एक से बढ़कर एक कह सकते हैं गानों की रचना की, बेहतरीन संगीत दिया, उस यात्रा को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल किसी भूले बिसरे या पुराने कलाकार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपना जो सुझाव दीजिए, अपना विचार रखिए, नाम ज़रूर दीजिए, ताकि हम आने वाले प्रोग्राम उस जो शख्सियत उसके ऊपर बना सकें और आप जिसके ऊपर प्रोग्राम देखना चाहते हैं प्रोग्राम आप तक पहुंच सके। फिलहाल के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार ऐसे बने रहें और लगातार अपने कमेंट सुझाव देते रहें। धन्यवाद।